नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की प्रैक्टिस क्लास में। आज की यह प्रैक्टिस क्लास भारतीय तथा पाश्चात्य काव्यशास्त्र पर होगी। भारतीय एवं पाश्चात्य काव्यशास्त्र पर आज की यह तीसरी वीडियो है। यह सभी प्रश्न डॉक्टर पूरन चंद टंडन के वस्तुनिष्ठ हिंदी से हैं, जो हिंदी के सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, किस विद्वान ने काव्य की भर्त्सना करते हुए उसे समाज से बहिष्कृत करने का दर्शन दिया था? तो विकल्प में हैं जॉन ड्राइडन, अरस्तु, लोंगिनुस और प्लेटो। तो किसने दिया था यह दर्शन? तो प्लेटो ने दिया था। चौथा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा, प्लेटो। अगला प्रश्न है, काव्य में उदात्त तत्व पेरिइप्सुस का सिद्धांत किस पाश्चात्य आचार का है? पेरिइप्सुस, ये अंग्रेजी है नाम इसका। काव्य में उदात्त तत्व का पेरिइप्सुस का सिद्धांत किस पाश्चात्य आचार्य का है? तो विकल्प में है कालरिज, सेंट ब्योव, अरस्तु या फिर लोंगिनुस। तो यह जो है काव्य में उदात्त तत्व का सिद्धांत जो है लोंगिनुस का है। चौथा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा, लोंगिनुस। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको। 101 नंबर का प्रश्न है, साहित्य का उद्देश्य विरेचन किस विद्वान ने माना है? तो विकल्प में है अरस्तु, कालरिज, जॉन ड्राइडन या फिर एडलर। तो यह सिद्धांत जो है अरस्तु का है। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा, अरस्तु। अगला प्रश्न है, पेरिपोइथिकेस किसकी रचना है? यह काव्यशास्त्र की रचना है। तो विकल्प में है एडलर, अरस्तु, प्लेटो या फिर लोंगिनुस। तो पेरिपोइथिकेस काव्यशास्त्र किसकी रचना है? तो यह लोंगिनुस की रचना है। यह अरस्तु की रचना है, अरस्तु। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा, अरस्तु। अगला प्रश्न है, अरस्तु ने नाटक त्रासदी के कितने तत्व माने हैं? तो विकल्प में है 7, 3, 6 या फिर 5। तो अरस्तु ने अपने नाटक त्रासदी में कितने तत्व माने हैं? ये कोई नाटक है जिसमें 6 तत्व माने हैं इन्होंने। तो तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस विद्वान ने त्रासदी का सर्वप्रथम गंभीर और सर्वांगीण विवेचन किया? तो विकल्प में है प्लेटो, अरस्तु, एडलर या फिर कालरिज। तो अरस्तु ने माना है त्रासदी का सर्वप्रथम गंभीर और सर्वांगीण विवेचन किसने किया है? तो अरस्तु ने किया है। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कल्पना के लिए फैंसी शब्द का प्रयोग किसने किया है? तो विकल्प में है होरेस, प्लेटो, जॉन ड्राइडन या फिर कालरिज। तो यह जॉन ड्राइडन इसका सही उत्तर हो जाएगा। फैंसी शब्द का प्रयोग किसने किया है? तो जॉन ड्राइडन ने किया है। अगला प्रश्न है, किस आलोचक के काव्यालोचन सिद्धांत अंग्रेजी के स्वतंत्रतावाद का घोषणा पत्र समझे जाते हैं? तो विकल्प में है कालरिज, अरस्तु, प्लेटो या फिर वर्ड्सवर्थ। तो क्या काव्यालोचन सिद्धांत अंग्रेजी में स्वतंत्रतावाद, तो यह वर्ड्सवर्थ का हो जाएगा। चौथा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लिरिकल बैल्ड्स किसका काव्य संग्रह है? तो वर्ड्सवर्थ, दांते, लोंगिनुस या फिर शेक्सपियर। तो यह वर्ड्सवर्थ की काव्य का संग्रह है, वर्ड्सवर्थ का काव्य संग्रह है यह। अगला प्रश्न है, कल्पना के 2 प्रकार, प्राथमिक कल्पना और विशिष्ट कल्पना, किसने माने हैं?
तो विकल्प में है इलियट, कॉलरिज, प्लेटो या फिर अरस्तु। तो कल्पना के दो प्रकार, प्राथमिक कल्पना और विशिष्ट कल्पना, यह कॉलरिज ने माना है। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दी वेस्टलैंड प्रसिद्ध कविता किस लेखक की है? तो विकल्प में है इलियट, वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज या फिर जॉन ड्राइडन। तो यह कविता जो है इलियट की है। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा, इलियट। अगला प्रश्न है, परंपरा का सिद्धांत तथा कला और निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत किस आलोचक ने दिया है? तो विकल्प में है होरेस, इलियट, लोंगिनुस या फिर वर्ड्सवर्थ। तो परंपरा का सिद्धांत तथा कला और निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत किसने दिया है? तो यह इलियट ने दिया है। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विसंगत अनुक्रम छांटना है। तो श्रृंगार तिलक, रुद्रभट्ट, उज्ज्वल नीलमणि, रूप गोस्वामी, काव्यादर्श दंडी, ये सभी जो है संगत है, जो असंगत है वो है कुवलयानंद। तो चौथा विकल्प जो असंगत है वही छांटना है। तो यह चौथा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अरस्तु का काव्यालोचन ग्रंथ है, नाम बताना है। विकल्प में है पेरिप्सूस, पेरिपोइटिकेस, तीसरा विकल्प में है प्रोलिटेरियस और चौथा है बायोग्राफिया लिटरेरिया। तो अरस्तु का काव्यालोचन ग्रंथ छांटना है इसमें। तो दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा, पेरिपोइटिकेस इस ग्रंथ का नाम है। अगला प्रश्न है, प्लेटो का समय माना जाता है। तो प्लेटो का समय माना जाता है 427 ईस्वी पूर्व से 347 ईस्वी पूर्व तक। इसका मतलब पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा, 427 ईस्वी पूर्व से 347 ईस्वी पूर्व तक। अगला प्रश्न है, प्लेटो के संपूर्ण चिंतन का मुख्य उद्देश्य है। तो विकल्प में है आदर्श राज्य निर्माण, आदर्श कवि निर्माण, आदर्श अनुकरण निर्माण या फिर आदर्श काव्य निर्माण। तो प्लेटो के संपूर्ण चिंतन का मुख्य उद्देश्य है आदर्श राज्य निर्माण, न कि कवि काव्य। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्लेटो की रचना नहीं है, कौन नहीं है? तो विकल्प में है इयोन, रिपब्लिक, पोलितेइया, पेरिपोइटिकेस। कौन सी रचना इनकी नहीं है प्लेटो की? तो चौथा विकल्प जिसमें है पेरिपोइटिकेस, नाम भी थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा रहता है, ये वाला रचना इनकी नहीं है। बाकी तीनों रचनाएं जो हैं प्लेटो की हैं। अगला प्रश्न है, प्लेटो के गुरु कौन थे? तो विकल्प में है अरस्तु, सुकरात, होरेस या फिर डार्विन। तो आप सभी लोग को पता है प्लेटो के गुरु सुकरात थे। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा, सुकरात। अगला प्रश्न है, अरस्तु का जन्म स्थान बताना है। अरस्तु का जन्म स्थान कहाँ है? तो विकल्प में है एथेंस, इस्तगिरा नगर, खलकिस नगर या फिर पालमीरा में। अरस्तु का जन्म स्थान बताना है। तो इस्तगिरा नगर है अरस्तु का जन्म स्थान। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अरस्तु का जन्म और मृत्यु समय बताना है। तो इनका जन्म हुआ था 384 ईस्वी पूर्व तथा मृत्यु हुई थी 322 ईस्वी पूर्व।
पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अनुकरण सत्य से तिगुना दूर है, किसने माना है? तो विकल्प में प्लेटो, अरस्तु, सुकरात या फिर लोनजाइनस ने। तो ये प्लेटो ही मानते हैं। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा, प्लेटो। अगला प्रश्न है, सही अनुक्रम रेखांकित कीजिए। तो यह इधर रचनाएं दी गई हैं, उसके बाद रचनाकार हैं। तो ये रचनाएं को बताना है सही अनुक्रम में। तो कुवलयानंद किसकी रचना है? तो कुवलयानंद जो है अप्पय दीक्षित की रचना है। अप्पय दीक्षित की रचना है। वक्रोक्त जीवित जो है आचार्य विश्वेश्वर की रचना है, यह हिंदी में है, इनकी रचना है। रस गंगाधर के रचनाकार कौन है? तो रस गंगाधर के रचनाकार जो हैं जगन्नाथ हैं। और अलंकार सर्वस्व के रचनाकार जो हैं रुय्यक है। ये सही क्रम है, तो इसमें से ढूंढना है विकल्प में से कौन है। तो पहले नंबर पे हैं अप्पय दीक्षित, दूसरे नंबर पर आचार्य विश्वेश्वर, तीसरे नंबर पे जगन्नाथ और चौथे नंबर पर रुय्यक। तो तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, काव्य को प्रकृति की अनुकृति किसने माना है? तो विकल्प में है प्लेटो, अरस्तु, इलियट या फिर रिचर्ड्स। तो काव्य को प्रकृति की अनुकृति अरस्तु ने माना है। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कविता प्रबल मनोवेगों का सहज उच्छलन है, किसने माना है इसको? तो विकल्प में है कालरिज, रिचर्ड्स, इलियट या फिर वर्ड्सवर्थ। तो कविता प्रबल मनोवेगों का सहज उच्छलन है, यह मानते हैं वर्ड्सवर्थ ने। चौथा विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अरस्तु ने त्रासदी के कितने अंग माने हैं? तो अभी हम लोगों ने देखा ऊपर ही इसको 6 अंग माने हैं, 6। तीसरा विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बायोग्राफिया लिटरेरिया के रचनाकार कौन है? बायोग्राफिया लिटरेरिया के रचनाकार कौन है? तो विकल्प में है वर्ड्सवर्थ, इलियट, कालरिज या फिर रिचर्ड्स। तो बायोग्राफिया लिटरेरिया के रचनाकार कालरिज हैं। तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कैथारसिस का अर्थ क्या होता है? तो विकल्प में है अनुकरण, शुद्धिकरण, आनंद या फिर निर्वैक्तिकरण। तो कैथारसिस का अर्थ होता है शुद्धिकरण। अगला प्रश्न है, लोनजाइनस ने कितने काव्य दोष माने हैं? तो लोनजाइनस ने कुल 3 काव्य दोष माने हैं। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा, 3। अगला प्रश्न है, अरस्तु के परवर्ती व्याख्याकारों ने विरेचन का अर्थ नहीं किया है, क्या नहीं किया है? तो विकल्प में है धर्मपरक, नीतिपरक, कलापरक या फिर अर्थपरक। तो जो नहीं किया है वो है अर्थपरक। चौथा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पेरी इप्सुस के रचयिता कौन है? तो विकल्प में है क्रोचे, लोनजाइनस, कालरिज या फिर रिचर्ड्स। यह दूसरी बार आ गई रचना, यह किसकी रचना है? तो यह लोनजाइनस की रचना है। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्लेटो और अरस्तु के बाद तीसरा महत्वपूर्ण नाम पाश्चात्य काव्य शास्त्र में है, किसका है? तो विकल्प में है इलियट, रिचर्ड्स, क्रोचे या फिर लोनजाइनस। तो प्लेटो और अरस्तु के बाद तीसरा महत्वपूर्ण नाम है पाश्चात्य काव्यशास्त्र में लोनजाइनस का। चौथा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा।
लोनजाइनस ने उदात्त के कितने स्रोत माने हैं? तो विकल्प में है 4, 5, 6 या फिर 7। तो 5 स्रोत माने हैं। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। विरेचन सिद्धांत के प्रवर्तक कौन हैं? तो अरस्तू हैं। अगला प्रश्न है, लोनजाइनस के अनुसार काव्य दोष नहीं है। क्या काव्य दोष नहीं है? तो विकल्प में है वागाडंबर, वालेयता, भावाडंबर, अभिजात पद रचना। तो काव्य दोष नहीं है तो वो है अभिजात पद रचना। चौथा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा, यह दोष नहीं है। अगला प्रश्न है, त्रासदी का अंग नहीं है। क्या नहीं है? तो विकल्प में है चरित्र, कथानक, मंगलाचरण या फिर विचार। तो त्रासदी का अंग नहीं है मंगलाचरण। तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लिरिकल बैलेट्स के रचनाकार कौन हैं? तो विकल्प में है इलियट, रिचर्ड्स, वर्ड्सवर्थ या फिर कालरिज। तो लिरिकल बैलेट्स के रचनाकार इलियट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, कल्पना मानव मस्तिष्क की बिंब विधायिनी संगति है। किसने माना है? वर्ड्सवर्थ ने, कालरिज ने, क्रोचे ने या फिर इलियट ने। तो कल्पना मानव मस्तिष्क की बिंब विधायिनी शक्ति है, यह कालरिज ने माना है। अगला प्रश्न है, चित्रकार अथवा किसी भी अन्य कलाकार की ही तरह कभी भी अनुकरता है, यह कथन किसका है? तो विकल्प में है प्लेटो, अरस्तु, सुकरात या फिर इलियट। यह किसका कथन है? तो यह अरस्तु का कथन है। अगला प्रश्न है, आम आदमी की भाषा अथवा ग्रामीण भाषा के पक्षधर थे। कौन थे? आगे बढ़े। आम आदमी की भाषा अथवा ग्रामीण भाषा के पक्षधर थे। कौन थे? तो थे वर्ड्सवर्थ थे। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कविता को भावों के सहज उच्छलन नहीं माना। किसने नहीं माना? तो विकल्प में है वर्ड्सवर्थ, कालरिज, रिचर्ड्स या फिर इलियट। इलियट इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मूलतः दार्शनिक और सौंदर्य शास्त्री हैं। कालरिज, क्रोचे, रिचर्ड्स या फिर मैथ्यू अर्नाल्ड। तो मूलतः दार्शनिक और सौंदर्य शास्त्री हैं। कौन है? तो क्रोचे हो जाएंगे इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, परंपरा और व्यक्ति प्रज्ञा निबंध के लेखक कौन हैं? तो विकल्प में है आई.ए. रिचर्ड्स, बेनेडिक्टो क्रोचे, इलियट या फिर कालरिज। परंपरा और व्यक्ति प्रज्ञा निबंध के लेखक इलियट हो जाएंगे। तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अभिव्यंजना सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? तो विकल्प में है क्रोचे, कालरिज, मैथ्यू अर्नाल्ड या फिर वर्ड्सवर्थ। तो अभिव्यंजना सिद्धांत के प्रवर्तक थे कालरिज। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कविता कवि व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं,
व्यक्तित्व से पलायन है, यह कथन किसका है? तो विकल्प में है इलियट, रिचर्ड्स, ड्राइडन या फिर वर्ड्सवर्थ। तो कविता कवि व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व से पलायन है, यह कथन इलियट का है। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्रोचे के अभिव्यंजना सिद्धांत को किस भारतीय आचार्य के सिद्धांत से जोड़ा जाता है? तो विकल्प में है वामन, कुंतक, क्षेमेंद्र या फिर मम्मट। तो क्रोचे के अभिव्यंजना सिद्धांत को भारतीय सिद्धांत के किस आचार्य से जोड़ा जाता है? तो वो है कुंतक। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द कॉकटेल पार्टी काव्य के लेखक कौन है? तो इसके लेखक का नाम बताना है। विकल्प में है ड्राइडन, रिचर्ड्स, वर्ड्सवर्थ या फिर इलियट। तो कॉकटेल पार्टी काव्य के लेखक इलियट हैं। चौथा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा, इलियट। अगला प्रश्न है, टी.एस. इलियट मूलतः थे कहाँ के निवासी थे? ये बताना है। तो विकल्प में है जर्मनी, रूस, फ्रांस या फिर अमेरिका। तो एक अमेरिकी विद्वान थे इलियट जी। चौथा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नई समीक्षा के जनक माने जाते हैं, कौन माने जाते हैं? तो विकल्प में है टी.एस. इलियट, वर्ड्सवर्थ, बेनेडिक्टो क्रोचे या फिर रिचर्ड्स। तो नई समीक्षा के जनक माने जाते हैं टी.एस. इलियट। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एस्थेटिक पुस्तक के रचयिता कौन हैं? तो क्रोचे हो जाएंगे इसके रचयिता। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द वेस्टलैंड के रचयिता कौन है? यह किसकी रचना है? द वेस्टलैंड। विकल्प देख लेते हैं। विकल्प में है इलियट, ड्राइडन, रिचर्ड्स या फिर कालरिज। द वेस्टलैंड के रचयिता इलियट हैं। अगला प्रश्न है, अभिव्यंजनावाद को भारतीय वक्रोक्तिवाद का विलायती उत्थान माना जाता है। तो माना है, किसने माना है? माना जाता नहीं, किसने माना है? तो विकल्प में है श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर लक्ष्मी नारायण सुधांशु। तो अभिव्यंजनावाद को भारतीय वक्रोक्तिवाद का विलायती उत्थान माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला प्रश्न है, द सेक्रेड वुड के रचयिता कौन है? यह किसकी रचना है? तो विकल्प में है इलियट, वर्ड्सवर्थ, रिचर्ड्स या फिर ड्राइडन। तो द सेक्रेड वुड के रचयिता इलियट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, सहजानुभूति अभिव्यंजना को आंतरिक प्रक्रिया माना है, किसने माना है? तो विकल्प में है कालरिज, बेनेडिक्टो क्रोचे, वर्ड्सवर्थ या फिर रिचर्ड्स। तो सहजानुभूति अभिव्यंजना को आंतरिक प्रक्रिया मानने वाले हैं बेनेडिक्टो क्रोचे। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। आज का यह लास्ट प्रश्न है। आज के बाद एक और वीडियो बनेगी काव्य शास्त्र पे, फिर उसके बाद काव्य शास्त्र ख़त्म हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।